हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इस वीडियो में आज हम करेंगे टॉप 30 MCQs, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए रहेंगे। स्पेशली अगर आपने SSC GD का एग्ज़ाम अगर आपका है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। और अगर आपका RRB ग्रुप D या RRB कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। और भी बाकी भी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो सबके लिए जो है ये वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। इसमें जो है क्या डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है? फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिफ्थ शेड्यूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इंडिया एक जो है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, स्टेट है, रिपब्लिक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहाँ पे कही गई हैं? प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट एक्ट में जो है अमेंड किया गया है प्रीएम्बल को? 44 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 56th अमेंडमेंट या 72 अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है अमेंड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट में जो है अमेंड किया गया है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट held that the preamble is not a part of the constitution in which of the following case। किस केस में जो है कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? बेरुबारी यूनियन केस, यूनी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माइनवा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट्स, या सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, बीरूबारी यूनियन केस। बीरूबारी यूनियन केस में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अडॉप्ट ऑन। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर 1950। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया गया प्रीएम्बल को, यानी कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसी टाइम जो है 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल भी अडॉप्ट किया गया, क्योंकि प्रीएम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसी टाइम पे जो है प्रीएम्बल को भी ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। बाद में उसको अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट में, बट ओरिजिनली जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है प्रीएम्बल को लाया गया है? इटली, कनाडा, फ्रांस या USA। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, USA, ठीक है। USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
और अगर आपको इस वीडियो की PDF या किसी भी वीडियो की PDF चाहिए हमारे चैनल से, तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कास्ट PDF मिल जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है तो इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें, जो भी मटेरियल आपको चाहिए होता है, सारा का सारा जो है फ्री में प्रोवाइड होता है। तो जो भी मटेरियल आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए होगा तो इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी जो है प्रीएम्बल में टर्म नहीं है? रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, फेडरल या सोशलिस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फेडरल। फेडरल जो है प्रीएम्बल में नहीं दिया गया है, बाकी रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारी की सारी टर्म जो है कहाँ पे हैं? प्रीएम्बल में, ठीक है। फेडरल जो है, फेडरल सिस्टम जो है हमारे प्रीएम्बल में नहीं मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following liberties is not embodied in the preamble of the Constitution of India? इनमें से कौन सी जो है लिबर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल में है वो नहीं है, ठीक है। हमारे प्रीएम्बल में इनमें से कौन सी लिबर्टी हमें नहीं मिलती है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ या लिबर्टी ऑफ मनी। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिबर्टी ऑफ मनी। लिबर्टी ऑफ मनी जो है हमारे प्रीएम्बल में नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका लीगल नेचर क्या है? इट इज़ इन्फोर्सेबल, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, इट मे बी इन्फोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, क्या चीज़? प्रीएम्बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडॉप्ट एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसने जो है रेजोल्यूशन दी थी और बाद में वही रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट कर दी गई एज ए प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही जो है ये रेजोल्यूशन मूव की थी, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर उसको बाद में अडॉप्ट कर लिया गया था एज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलर। सेकुलर का ट्रू मीनिंग क्या होता है? All religions are equal in the eyes of the government. Special importance to the religion related to minorities. One religion is promoted by the government या none of the above। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। जितनी भी रिलीजन हैं ये इक्वल होती हैं इन द आइज़ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के आगे जितनी भी रिलीजन हैं सारी की सारी इक्वल होती हैं, दैट मीन्स सेकुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म सोशल इक्वलिटी है इसका क्या मीनिंग होता है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जितनी भी सेक्शंस, जितनी भी कास्ट, जितनी भी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट मीन्स सोशल इक्वलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टेकन फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल की लैंग्वेज को लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ली गई है लैंग्वेज किसकी? प्रीएम्बल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP या प्रीएम्बल।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रियम्बल को कहा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वी इन प्रियम्बल मीन्स, जो टर्म वी है प्रियम्बल में उसका मीनिंग क्या होता है? इंडियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट, द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो टर्म दी गई है वी हमारे प्रियम्बल में जो लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वी का मीनिंग क्या है? तो वी हमें दी गई है द पीपल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी, पूरा जो प्रियम्बल है आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है प्रियम्बल। तो उसमें बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। तो प्रियम्बल एक पैराग्राफ उसका आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्म में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस टर्म दी गई है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, सारी की सारी जस्टिस जो है हमें ग्रांट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रियम्बल। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियम्बल याद होना चाहिए क्योंकि प्रियम्बल पे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्वेंस कौन सी है वर्ड्स की प्रियम्बल में, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है उसके बाद, ठीक है। आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक या सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास सॉवरन आता है, उसके बाद सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक। इस तरीके से जो है ये टर्म्स दी गई हैं प्रियम्बल में, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले सॉवरन होता है, यानी कि मीन्स आप ऐसे याद रखिएगा ट्रिपल एस, ठीक है, ट्रिपल एस और फिर DR यानी कि डॉक्टर, ठीक है। ट्रिपल एस डॉक्टर आप याद रख सकते हो इसे। तो ट्रिपल एस में भी आपने याद रखना है कि सबसे पहले सॉवरन है, लास्ट पे सेकुलर है, बीच में आपका सोशलिस्ट आ जाता है, उसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल ड्रॉज इट्स इंस्पायरेशन फ्राम। जो आइडिया है जस्टिस का प्रियम्बल में, इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से मिली है? रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रशियन रिवॉल्यूशन से जो है ये आइडिया आया कि जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इज़ द प्रियम्बल हैव बीन बारोड फ्राम। जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का हमारे प्रियम्बल में कहाँ से लाया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वार या जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही ये आइडिया भी आया है, जस्टिस का भी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोवरन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल इम्प्लाइज। जो वर्ड सोवरन है प्रियम्बल में इसका क्या मीनिंग होता है? इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंड नॉर अ डोमिन और एनी अदर नेशन, इंडिया इज़ अ फ्री कंडक्ट इट्स आमन अफेयर्स या ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। सोवरन का मतलब ही होता है फुल पावर, ठीक है। तो इंडिया एक सोवरन स्टेट है, तो यानी कि सारी की सारी पावर्स हैं इंडिया के पास, एक फुली इंडिपेंडेंट है, किसी भी जो है नेशन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। किसी भी नेशन पे जो है डिपेंड नहीं है, किसी भी नेशन की जो है डोमिन नहीं है इंडिया, और जो है जितने भी इसके अपने काम होते हैं ये फ्रीली कर सकती है अपने तरीके से, यानी कि पूरी की पूरी जो है पावर्स इंडिया के पास हैं। तो दैट्स मीन्स ये सोवरन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन विच ईयर। किस ईयर में जो है 42nd अमेंडमेंट हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में?
ठीक है, 1976, 1966, 1986 या 1972। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1976 में हुआ है 42 सेकंड अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज़ वीडियो पे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एंशार्ड इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कितने टाइप्स का जस्टिस हमें मेंशन किया गया है, 2, 3, 1 या 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 टाइप्स का जस्टिस हमें है। अभी हमने ऊपर पढ़ा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट प्रियम्बल इज़ अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। किसने कहा है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है प्रियम्बल? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा है कि जो प्रियम्बल है ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट प्रियम्बल इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है कि जो प्रियम्बल है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.ए. पालकीवाला या के.एम. मुंशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एन.ए. पालकीवाला। एन.ए. पालकीवाला जी ने कहा है कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको प्रिपेयर किसने किया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या के.एम. मुंशी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि एक रेजोल्यूशन मूव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, वही बाद में जो है प्रियम्बल बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दैट मीन्स कि इसको प्रिपेयर भी किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रियम्बल पे जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इतने ही क्वेश्चन जो है आपके प्रियम्बल से बनेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता आपके प्रियम्बल में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।